आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रेशियो। इससे पहले हम परसेंटेज और टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं एसएससी सीजीएल मेंस का 2019। तो इसको जाके अगर नहीं देखा ये दोनों देख लेना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रेशियो से। तो 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ आर गर्ल्स, मतलब 3/8 गर्ल्स है, रेस्ट आर बॉयज है। मतलब लेट्स गर्ल्स है 3 पार्ट, तो बॉयज होगा कितना पार्ट? 5 पार्ट। 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इज बिलो 10 ईयर्स। बॉयज का 1/3 मतलब 5/3 पार्ट बिलो 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बिलो। और 2/3 नंबर ऑफ गर्ल्स आर बिलो 10 ईयर्स। 2/3 मतलब ये 2 पार्ट बिलो 10 ईयर्स। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज 10 और मोर इज 260, 10 और मोर पूछा है, दिया है गिवन में 260 है, मतलब 10 एबव हमें निकालना है। इधर से कितना आ जाएगा? 1, इधर से 1/3 मतलब 5/3, 2/3 उसका डबल हो जाएगा 10/3। तो इसका सम दिया है 1 + 8 मतलब 13/3 पार्ट का वैल्यू दिया है 260। इन दोनों का समेसन, यानी एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। एक पार्ट का वैल्यू 60 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना पार्ट? 5 पार्ट। 5 पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 300। ये उसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या सम ऑफ फादर और सन का दिया है 52 ईयर्स और 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स हेंस son's age will be 1/4 of father's age. तो व्हाट विल बी द एज ऑफ सन एंड फादर? रेशियो पूछा है सन और फादर का 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो सम ऑफ सन प्लस फादर दिया है कितना? 52 ईयर्स एंड सन्स एज विल बी 1/4 ऑफ फादर। मतलब अगर सन का हम यहाँ से x ले लेंगे तो फादर का कितना आ जाएगा? 52 - x। 4 ईयर्स हेंस, 4 ईयर्स के बाद सन का एज कितना हो जाएगा? x + 4। फादर का एज कितना हो जाएगा? +4 कर देने से 56 + 4। और ये पूछा है सन से एज 1/4 मतलब सन का 4 टाइम्स इक्वल हो जाएगा फादर एज के से। तो यहाँ से 4x + 16 = 56 - x। तो कितना है? 5x = 40, x = 8। तो सन्स का एज आ गया 8, फादर का एज आ गया 44। तो 10 साल बाद इसका 18 हो गया, इसका कितना? 54। रेशियो कितना? 1:3 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है? दिया है क्या? x एडेड हुआ 9, 15, 21, 31 से, तो प्रोपोर्शन में हो गया है, प्रोपोर्शन में आ गया। तो मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, पहले x निकालना है, इसके बाद सब कुछ। तो यहाँ से ये बोल रहा है 9 + x / 15 + x = 21 + x / 31 + x। तो हमें सिर्फ इसका डिफरेंस को इक्वलाइज करना है। इसका डिफरेंस कितना? 6 और इसका डिफरेंस कितना? 10। तो ये जो 9 + x और 21 + x इसको इक्वलाइज करेंगे इससे अपोजिटली मल्टीप्लाई करके, मतलब जो रेशियो में हम करते हैं, रेशियो को इक्वलाइज करते हैं। तो 9 + x × 10 = 6, 21 + x। तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, तो 45 + 5x = 63 + 3x। तो 2x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया? 18, x = 9। सो 9 पूछा है कितना? ये तो 3x - 2 5x, इसका कितना होगा? 3x - 2 25, और 5x कितना हो जाएगा? 49। तो इसका √5 × 7 35 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, मंथली इनकम दे दिया है। मंथली इनकम का रेशियो है 3:5 और सेविंग का रेशियो दे दिया 2:3 एंड इनकम ऑफ बी ये 3 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ है, तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर पूछा है। तो इनकम को हम ले लेंगे 3x 5x और सेविंग का रेशियो हम ले लेंगे 2y 3y। तो यहाँ पे इनकम ऑफ बी मतलब 5x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए। हाँ 3 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए मतलब ये 5x इज इक्वल टू 3 × 2y। तो x/y यहाँ से कितना आ जाएगा 6/5। तो हमें निकालना है सेविंग का रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सेविंग है। तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये कितना आ जाएगा 18, ये 10, तो 8 एक ही ऑप्शन में है। 8:, यहाँ से कितना आ जाएगा 30, ये 15 मतलब 15, आंसर आ गया वही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें सिर्फ रेशियो को सॉल्व करना है, इसके बाद आ जाएगा आंसर हमारा आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं 10a³ + 4b³ / 11a³ / 15b³ इज इक्वल टू 7/5। तो ये 77a³ - 105b³ 50a³ + 20b³। तो यहाँ से 27a³ आ जाएगा और ये इधर साइड जो 125b³ आ जाएगा। तो a³ / b³ इज इक्वल टू 125/27। तो इसका वैल्यू कितना है 5a/b का वैल्यू कितना 5/3। तो यहाँ पुट कर लेंगे, 5 का वैल्यू 15 आ जाएगा, b का वैल्यू 5 भी वही 15 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 45 - 6 39 और ऊपर आ गया कितना 30। तो उसका रेशियो कितना 10:13, ये उसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर भी हम देखते हैं 3:4:5। इसको थोड़ा ये डिवीज़न रूल से कैसे करेंगे, ट्रिक से। पहले देखना है ये जो वैल्यू आएगा सम कितना पूछा है, इधर सम पूछा है। तो जो भी सम होगा ये इस रेशियो को भी काटेगा, उसका रेशियो का सम, और इसको भी काटेगा। तो पहले यहाँ पे 7, ये 12 का मल्टीपल दिखना चाहिए, लेकिन 12 में हर कोई ऑप्शन यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है। तो एग्जामिनर थोड़ा चालाक होके क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1:3, 1:4, 1:5। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20:15:12। तो इसका सम कितना आ जाएगा 47। तो हम 47 का देखेंगे मल्टीपल। 47 यहाँ से कितना आ जाएगा 21, 241 मल्टीपल नहीं है 47 का। यहाँ पे 206 L 188 और इसके बाद 12 वही 18 188। तो ये मल्टीपल हो रहा है 47 के, तो ये आंसर आ जाएगा। और 47 का मल्टीपल एक प्राइम नंबर है, इसीलिए ये होना ज़रूरी है, क्योंकि जो सम है इस रेशियो में कटना चाहिए। ये रेशियो कितना है, यही है, तो इसका सम है 47। एक ही ऑप्शन जो है 47 का मल्टीपल है। पहले इसको देखना है, ये थोड़ा इजी है, लेकिन इसमें हर डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इसके बाद हम बाद वाला देखेंगे। लेकिन हम अगर इसको इस वे में करना चाहिए करने से, तो ये आ गया 3:4:5। ये कितना 12 है, और ये दूसरा वाला कितना आया था 20:15:12। तो ये 47 सम इक्वल है, तो हम इक्वल करेंगे सम को।
12। सम को हम इक्वल करेंगे, इसमें 47 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 में मल्टीप्लाई करेंगे। और 188 जो लीस्ट शेयर किसको मिला था, इसको, मतलब 3 इंटू 47 पहले था, और वो ज़्यादा अभी 1188 ज़्यादा ले रहा है, मतलब अभी उसका कितना होगा 20 इंटू 12 मतलब 240। इधर कितना था 141, तो इसका डिफरेंस कितना है 59 और ये 99 और 99 जो डिफरेंस का वैल्यू 99 पार्ट का वैल्यू दिया है 1188, तो ये 12 टाइम्स हो रहा है। तो 12 टाइम्स हम क्या करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये 12 टाइम्स है, तो टोटल जो वैल्यू है वो कितना है 12 इंटू 47 इंटू 12। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूने 8 यूनिट जी होना चाहिए, ये दोनों हो सकता है। तो हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 47 इंटू 144, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो डिजिटल सम 9 मस्ट होना है, तो ये 9 नहीं है डिजिटल सम, ये 7 से 13 और ये 14 27, ये डिजिटल सम, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको वही 47 वाला जो है ट्रिक, मतलब जो सम है उसी को डिवाइड करना चाहिए, तो इस ट्रिक से करने से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे XY दे दिया है, मंथली इनकम का रेशियो 5:4, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:7, इनकम ऑफ Y इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ X, तो 5X और इधर आ गया 4X, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9Y, यहाँ पे आ गया 7Y, इनकम ऑफ Y, इनकम ऑफ ये आ गया 4X इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ X मतलब 9Y, तो X/Y का आ गया कितना 9/4, तो 9/4। तो पूछा है रेशियो ऑफ सेविंग का रेशियो इधर कितना आ जाएगा, ये 45 माइनस 36 मतलब 9 कहाँ पे है, ये हम पे है, और 3 भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो फिर भी देख लेते हैं, ये इधर आ जाएगा 36 माइनस 28, कितना आ जाएगा 8, 9:8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, certain sum divided ABCD इन रेशियो A एंड B इज 1:3, B एंड C एंड D, और सभी का रेशियो दे दिया है, और पूछा है डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ A एंड C। A एंड C का मतलब डिफरेंस दे दिया है, तो D का शेयर पूछा है, तो 1:3, ये आ गया 2:5 और ये आ गया 2:3, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर आ गया पहला वाला जो है आ गया 2:6:15 और ये 2:3, तो फिर से आ गया कितना 4:12:30:45, तो A एंड C का डिफरेंस कितना आ गया, A एंड C 26, इधर कहीं गलती हुई क्या, देखते हैं क्या होता है, था 26 में ये मल्टीपल होता है कि नहीं, 3150, तो 26 पार्ट का वैल्यू 3150 दिया है, तो यहाँ से 26 एक आ गया 91 78 यानी 3 13 0, हाँ कट जा रहा है, 135 आ रहा है, ये मुझे लगा नहीं कटेगा, 135। और इसके बाद D का शेयर पूछा है, D कितना है 45 इंटू 45, तो यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए, इधर एक ही ऑप्शन में 5 है, बाकी सब शून्य है, नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है कितना लेफ्ट है, अगर कंटिन्यूस हो रहा है मतलब सक्सेसिवली हो रहा है, तो हमें ये 3/8 नहीं लेना है, जितना बच गया उसी को लेना है, क्योंकि पूछा कितना लेफ्ट है। 3/8 पहले में क्या हुआ, इधर जो टाइप के क्वेश्चन है 3/8 पार्ट हो गया, इसके बाद रिमेनिंग का 3/10, इसके बाद फिर से रिमेनिंग का होगा 4/7, वो कितना लेफ्ट है,
मतलब इतना लेफ्ट है हम लेंगे। 3/8 खा लिया, मतलब अभी कितना है 5/8, और यहाँ पे 3/8 खा लिया तो बचा कितना 7/10। फिर यहाँ पे 4/7 खा लिया, मतलब बचा कितना 3/7। तो यहाँ से 2 आ गया, 3/16 डायरेक्ट आंसर आ गया। इसका आंसर 3/16 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, ABC का रेशियो दे दिया है और टाइम दे दिया है। टाइम नहीं दिया है, टाइम निकालना है। और इसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। हमें जब पता है कैपिटल इनटू टाइम, वो हो जाएगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशियो इसी तरह आता है। तो 5:7:4, तो X:Y:Z। तो यहाँ पे कितना 45:42:28। तो X का वैल्यू इधर आ गया 9, ये आ गया कितना 6। तो 9:6 ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन में क्या दिया है, मंथली सैलरी ऑफ A एंड B सेम दिया है और ABC डोनेट करते हैं 10%, 8%, 9% टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट। डिफरेंस बिटवीन AB दिया है 400 और AB 900 मोर देन C। तो मंथली सैलरी ऑफ C पूछा है। तो ये जो 2% का डिफरेंस है सेम है, मतलब दोनों का सैलरी सेम है। ये 2% का डिफरेंस दिया है 400, यानी 2% इज इक्वल टू 400। तो उनका सैलरी 100% कितना आ जाएगा इंटू 50, यानी 20,000। तो और भी क्या दिया है, टोटल डोनेशन ऑफ AB 900 मोर देन C। मतलब टोटल डोनेशन कितना है उनका 18%, 900 मोर देन C। मतलब C का जितना भी 9% C सैलरी का, वो डिफरेंस है 900 और 18% इसका, 18% 20,000 का। तो 20,000 का 18% कितना है 3600। तो 9% ऑफ C का वैल्यू 2700 होगा, इसीलिए उसका डिफरेंस 900 आया। तो 9% ऑफ C इज इक्वल टू 2700। तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा 3000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 5 चिल्ड्रेन क्लास A जॉइन क्लास B एंड टोटल नंबर देन सेम। मतलब A से 5 गए, B से 8 हो गए, तो सेम हो गया। मतलब A प्लस B का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 10। इसके बाद if 25 चिल्ड्रेन फ्रॉम B जॉइन A, देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ A बिकम डबल द नंबर ऑफ B। यानी B से 25 चिल्ड्रेन निकल गए और A में जाके ऐड हो गए। तो A में जो नंबर है वो डबल द नंबर ऑफ B, मतलब इसका 2 गुना। तो यहाँ से आ गया 2B - 50 इज इक्वल टू A प्लस 25। तो 2B - A इज इक्वल टू 75। यहाँ से डाल देंगे 2B - A इज इक्वल टू 75। दोनों को ऐड कर देने से 3B आ जाएगा। 3B इज इक्वल टू कितना 85। कहीं से गलती हो रहा है, कहीं से गलती। वो इधर 5 चिल्ड्रेन फ्रॉम क्लास A जॉइन B, तो A - B, B प्लस A, सॉरी इधर होगा B A - B, यहीं से गलती हुआ था। तो यहाँ पे माइनस आएगा, A - B इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ गया कितना B इज इक्वल टू 85। तो A इज इक्वल टू A - B 10, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95। तो पूछा क्या है, रेशियो कितना है 85/95, 17/19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ABC का रेशियो पहले निकालना है। ABC का रेशियो कितना आ जाएगा, इंटू 12 करने से 3:4:6।
ए बाई बी कितना आएगा 3/4 इज टू बी बाई सी कितना आएगा 4/6 इज टू सी बाई ए मतलब 6/3। यह आ गया 2, यह आ गया 2/3। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 9 इज टू 4 8। 9 8 किस में आएगी इस ऑप्शन में, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को इसका डिफरेंस देखना है आपको क्वेश्चन में, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। इसका डिफरेंस कितना है 9, इसका डिफरेंस कितना है 60 31 36। तो इसके बाद इसका बताना 19 प्लस एक्स सब्ट्रैक्ट हुआ है 19 माइनस एक्स इंटू 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 55 माइनस एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद ये 4 आ गया तो यहाँ से 76 माइनस 4x इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। तो ये इस साइड आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 7। तो x यहाँ से पुट कर लेंगे 16, एक्स स्क्वायर मतलब 49, उसका रूट ओवर 4 इंटू 7, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है 4 इंटू 7 28। नहीं तो आप यहाँ से पुट करके देखते हैं x प्लस 9, x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 7। तो ये 16 आ गया और एक्स स्क्वायर 49 आ गया, 49 आ गया। तो इसका रूट ओवर 28। ऐसे भी कर सकते थे अगर टाइम नहीं है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है सम ऑफ a प्लस बी, लेट्स से a प्लस बी है 280, रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर 2:3, सम ऑफ 3 नंबर a प्लस बी प्लस सी एंड देन क्या पूछा है रेशियो ऑफ सेकंड थर्ड 4:5। तो यहाँ से ये गुणा कर देने से कितना हो जाएगा 8:, ये कितना 12:15। तो रेशियो, इसके बाद सेकेंड नंबर पूछा है तो इसका रेशियो कितना 27 35 का वैल्यू 280, एक का वैल्यू 8 शायद होगा 8 और सेकेंड नंबर इंटू 8 96, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है b बाई ए मतलब b बाई इज इक्वल टू 0.7/10। तो b का वैल्यू 7, a का वैल्यू 10, a माइनस बी कितना आ जाएगा 3 और a प्लस बी कितना आ जाएगा 17। तो बाई 34, तो 34 एलसीएम आने से ये कितना हो जाएगा 2 6 प्लस 11 17 बाई मतलब 1/2 0.5, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है 15,000 1,50,000 ABC के डिस्ट्रीब्यूट हुआ, they receive 20%, 30%, 50% ABC. A receive same amount, another sum distributed among them, they receive 50%, 30%, 20%. तो ये सेम अमाउंट, इधर भी 20% जितना वैल्यू है इसका 50% उतना ही वैल्यू है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया ए सम जितना है उसका 20% जितना है, बी का 50%, अनदर सम जो है पहला सम x और दूसरा सम y। तो x बाई वाई आ गया कितना 5/2, 5 पार्ट दिया है 1,50,000, तो ये कितना आ जाएगा 60,000। तो दूसरा सम हमारा आ गया 60,000। तो b का सम क्या पूछा है रिसीव बोथ सम बाई बी का सम कितना है। तो पहले में b कितना 30% मतलब 90,000, 30% 1,45,000 और इसका 60,000 का 30% 18,000। तो ये आ गया 63,000 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है सम ऑफ ए बी, सम ऑफ ए बी दिया है 80 kg, 50% ऑफ एज वेट 50% मतलब 1/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 5/6 ऑफ बी दिया है ये। तो यहाँ से आ गया ए बाई बी इज इक्वल टू 5/3। तो 8 पार्ट
इज इक्वल टू 80, 1 पार्ट इज इक्वल टू 20। डिफरेंस पूछा है मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना 40, आंसर आ गया। यहाँ पे पूछा है ये 27:23 बॉयज गर्ल्स का रेशियो और डिफरेंस दिया है 200, मतलब 4 पार्ट के वैल्यू 200 दे दिया है। नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है 1 पार्ट इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना 27, 1350, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख, यहाँ पे रेशियो प्रेजेंटेज दिया है 3:5, 5 ईयर्स एगो 13:20, मतलब पहले था 3:5, इसके बाद हो गया 13:5 ईयर्स, हेंस 13:20, ये प्लस 5 ईयर्स, ये प्रेजेंट। तो यह इसका डिफरेंस कितना है 2 है, इसका डिफरेंस कितना है 7 है, इसको हम इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो ये 2 को हम कितना करेंगे 14 करेंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 कितना आ जाएगा 28, 7 मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 35, और इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ मतलब 26:40, तो देखो 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 पार्ट इज इक्वल टू वही 5, तो एज प्रेजेंट है, उससे बी पूछा है 35 ईयर्स, ये प्रेजेंट एज है, तो ये 35 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन टिकट फेयर फ्रॉम ए एंड बी इन सेकेंड क्लास AC, थर्ड क्लास AC, सेकेंड क्लास AC, थर्ड क्लास AC का प्राइस ये है, एंड फेयर ऑफ सेकेंड क्लास AC, थर्ड क्लास AC इंक्रीज बाय 20% और 10%, 20%, 10%, देन रेशियो ऑफ न्यू फेयर। तो यहाँ से ये 2500 है 200, तो ये 20% इंक्रीज हुआ, मतलब 500 इंक्रीज हुआ, तो 3000 हुआ, ये 2200 हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 15:11, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन इतना ही था, और मेरे अगर ये सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।